साथियों, बहुत लोग आज भी कंफ्यूज है कि वोट किनको देना है, कांग्रेस को देना है या बीजेपी को देना है। तो हम आपको कुछ ऐसे प्रूफ और सबूत इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे कि वोट किनको देना चाहिए। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने क्या क्या बोला था, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने क्या क्या बोला था और राहुल जी ने क्या क्या बोला था। देश में सबसे बड़े दो पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। देश का जो प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों पार्टी में से ही कोई एक बन सकता है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तो प्रधानमंत्री का पद नहीं ले सकता है फिलहाल। तो दोनों में से एक को ही चुनना है, तीसरे जगह दिमाग नहीं लगाना है, कांग्रेस या बीजेपी। सही कौन सा रहेगा, एग्जैक्ट कौन सा रहेगा, ये चीज़ आप निर्णय करेंगे। लेकिन हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे, उस उदाहरण के थ्रू आप समझ पाएंगे। मोदी जी का भी भाषण सुनेंगे और कांग्रेस का भी भाषण सुनेंगे, राहुल गांधी जी का। दोनों का सुनने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वोट अभी पिछले दिनों भी वोट हुआ और अभी 1 महीना वोट होगा। और सही सरकार चुनना, सही नेता चुनना हमारा कर्तव्य बनता है और हमें अपना कर्तव्य, अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको, पहले दिखाते हैं कुछ ऐसे मेरे पास पुराना न्यूज़पेपर का कटिंग है जो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आप सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बात सुने होंगे कि 15-15 लाख रुपया मोदी जी देंगे, ऐसा उन्होंने 2014 में बताया था। और बहुत ऐसी बातें उन्होंने बताया था। बहुत सारे न्यूज़पेपर पुराना जो भी है और न्यूज़ जो भी जानकारी है, सारा चीज़ आप पुराना ले सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। और आप सुने भी होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे। उस समय तो सोशल मीडिया उतना नहीं था, तो उसमें मोबाइलों में लोग नहीं देख पाते, टीवियों में और न्यूज़पेपर के थ्रू ही देख पाते थे। लेकिन अभी कुछ चीज़ें वायरल हो रहा है जो हम लोग तक पहुंच रहा है, और ऐसा हमने सुना था, ये चीज़ का तो गारंटी है ही, और ऐसा हम देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ से निर्णय ले सकते हैं कि सही और गलत क्या है। मोदी जी का कुछ बात भी सुनाएंगे जो कुछ अजीब सा बात बोल रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी बोल रहे हैं, मैं उनका बोल रहे हैं, ये तो न्यूज़पेपर कटिंग दिखा दे रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं खुद भी। और जिस तरह से मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने 35 साल भिक्षा मांग के खाया। तो आप एक परिवार, घर परिवार वाले लोग हैं, आपका एक परिवार है, घर है, बाल बच्चे हैं। तो आपका घर का कोई अगर मालिक आपको बोले कि अपना मालिक किसी को बना दीजिए, आप कैसे लोगों को मालिक बनाएंगे? ये पूरा देश का सवाल है और देश का मालिक बनाना है आपको। ये हमारे पास एक मौका आया है, 5 साल में एक बार आता है, और अपने देश का मालिक बनाना है किसी को, तो कैसे लोगों को मालिक बनाना चाहिए, ये चीज़ का निर्णय हमें करने का सही वक्त अभी है और हमें इसी समय करना चाहिए। नहीं तो हम 5 साल तक पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कैसे लोगों को मालिक बनाना चाहिए? जो 35 साल तक भीख मांग के खाए हैं उनको मालिक बनाना चाहिए, या फिर जो देश को ठीक ठाक सही बोलते हैं, यानी कि झूठ नहीं बोलते हैं। जो भी इंसान, देखिए, सबसे दिक्कत होता है जो झूठ बोलता है। झूठ बोलने से जो लोग, और झूठ बोलने वाला आदमी सबसे खतरनाक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें किसको चुनना चाहिए। पहले मोदी जी का बात सुन लीजिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, खाली खाली चंबू। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने
देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। मैं देश की गरीब जनता को कहना चाहता हूं, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, कि ऐसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को मिटा सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। बीजेपी चुने हुए लोगों को देश का धन देती है। ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। नाम आप जानते हो, अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। ಅದಾನಿ वो अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हमने शुरू भी नहीं किया है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देने जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार ने देश को रास्ता दिखाया। गृह लक्ष्मी योजना 2000 रुपए हर महीने करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, और युवा निधि 3000 रुपए हर महीने बेरोजगार युवाओं को। अब आप लोग ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसे काम आज तक नहीं किए हैं। हर प्रदेश में, हर कस्बे में, हर गांव में ढूंढ ढूंढ के हम गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएंगे। उसमें किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे कारीगर के परिवार होंगे, और उस महिला के बैंक अकाउंट में हर साल इंडिया की सरकार 1 लाख रुपया डाल देगी। हर महीने करोड़ों लोग जागेंगे, पहली तारीख अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे, और जादू से उनके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 8500 रुपए खटाखट 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 हर महीने डालेगी। मतलब कर्नाटका के गरीब परिवारों को 24,000 रुपए कर्नाटका की सरकार दे रही है। 2000 रुपए महीने के, उसमें हिंदुस्तान की सरकार 8500 रुपए जोड़ देगी। अब 10,500 रुपए करोड़ों परिवारों को हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 20 अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कोट की सरकार बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए प्रति महीना देती है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कोविड फैला था, वैसे उन्होंने देश में बेरोजगारी फैला दी है। और जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री ने कहा था थाली बजाओ, आज बेरोजगार युवाओं को नरेंद्र मोदी कहते हैं पकोड़े बनाओ। तो हम एक नई योजना लाए हैं, पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हमारी सरकार एक अधिकार देने जा रही है। अमीर घर के बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं, 6 महीने की, 1 साल की उनकी टेम्पररी नौकरी लगती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, ट्रेनिंग होती है, पैसा मिलता है। ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार का अधिकार हमने दिया। अब हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में युवाओं को ये अप्रेंटिसशिप मिलेगी।
जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म होगी, ग्रेजुएशन होगा, वैसे ही ये अधिकार आपको मिलेगा। 1 साल की नौकरी 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के, और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सरकार आपको देने जा रही है। आशा और आंगनवाड़ी का काम जो करती हैं महिलाएं, उनकी आमदनी को दुगना किया जाएगा। मनरेगा के लिए 400 रुपए मिलेगा, और सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों को दिया है। इसीलिए हमारी सरकार हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है, और आपको किसानों को सही दाम दिलवाने के लिए लीगली गारंटीड एमएसपी मिलेगी।